दोस्तों बस एक मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि आज से ठीक 45 साल पहले आधी रात में ऐसा क्या हुआ होगा कि इंदिरा गांधी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी बहू मेनका गांधी को घर से आधी रात में बाहर निकाल दिया। बाहर जाओ मेरे घर से। कई किताबों में तो वर्णन आता है कि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाले थे और उस समय मेनका गांधी के साथ एक बैग तक नहीं गया था और मेनका गांधी रोते रोते अपने 2 साल के बच्चे वरुण गांधी के साथ घर से बाहर गई थी। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और अगर ये घटना आप समझेंगे तो आप वर्तमान परिदृश्य को भी समझ पाएंगे कि सोनिया गांधी का परिवार और मेनका गांधी का परिवार आज भी इतना अलग क्यों है। उस रात में ऐसा क्या हुआ था 45 साल पहले कि आज भी ये परिवार एक दूसरे को नहीं देखना चाहता है और क्यों इंदिरा गांधी मेनका गांधी को घर से निकाली थी, जबकि इंदिरा गांधी के लड़के संजय गांधी इंदिरा के इतने लाडले थे कि उन्हें वो प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और अपने दूसरे बेटे राजीव गांधी को पायलट बनाना चाहती थी। उन्हें तो राजनीति में आना भी नहीं था। लेकिन उसी संजय गांधी की बहू मौत के 2 साल बाद, संजय गांधी की मौत के 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आखिर मेनका गांधी को घर से धक्के मारकर इंदिरा गांधी को बाहर निकालना पड़ा। जो भी बातें मैं कह रहा हूं वो किसी न किसी किताब के हवाले से कह रहा हूं और ये इतिहास के आधार पर मैं बता रहा हूं। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और वर्तमान परिदृश्य को भी समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इन सब तमाम घटनाओं को नहीं जानते हैं। बहुत सारी नई पीढ़ी है जो पॉलिटिक्स को समझती है, जानना चाहती है, न्यूज़ देखती है, वो ये समझना चाहती है कि मेनका और सोनिया में मतभेद क्यों है। आइए पहले समझते हैं इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, कहां से पूरा मामले की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, 1980 वो वर्ष था जिस दिन जब मेनका गांधी अपने पति को विरासत को आगे बढ़ाना चाहती थी। 1980 ही वो वर्ष था जिस वर्ष संजय गांधी की मौत प्लेन दुर्घटना में हुई थी और उससे पूरा देश, पूरा गांधी परिवार और मेनका गांधी स्तब्ध थी। देश ने खो दिया था एक ऐसा सितारा जो भविष्य में इस देश का प्रतिनिधित्व करता, प्रधानमंत्री बनता। इंदिरा गांधी भी खुद कहा करती थी कि संजय गांधी के आगे एक दिन सब लोग झुकेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन 1980 में प्लेन दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत के बाद जो पूरी विरासत थी वो अपने आप डाइवर्ट होनी थी मेनका गांधी पर। लेकिन इंदिरा गांधी का फैसला यह होता है कि मेनका गांधी इस विरासत को नहीं संभालेंगी, इस विरासत को राजीव गांधी संभालेंगे। उस समय राजीव गांधी अपनी पायलट बनने की दुनिया में मशगूल थे, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी की जबरदस्ती करने के बाद या इंदिरा गांधी के आदेश के बाद राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए और यही मेनका गांधी को खटकने लगा, क्योंकि मेनका गांधी की जब शादी हुई थी तब वो 18 साल की थी और राजीव गांधी उस समय 27 साल के थे। लेकिन मेनका गांधी का सपना था कि वो अपने पति को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती हैं और खुद को प्राइम मिनिस्टर की पत्नी। लेकिन जब संजय गांधी इस दुनिया में नहीं रहे तो मेनका गांधी की इच्छा थी कि वो संजय गांधी की विरासत को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1981 उसके बाद एक वर्ष आता है 1980 के बाद, यानी संजय गांधी की मौत के ठीक 1 वर्ष के बाद उस जगह पर उपचुनाव होना था जहां से संजय गांधी सांसद थे और वो सीट थी अमेठी। अमेठी की ही वो सीट थी जहां पर संजय गांधी सांसद थे और वहीं पर उपचुनाव होना था। लेकिन यहां पर 2 लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। पहला इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और दूसरा इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी। मेनका गांधी की उस समय उम्र थी 23 साल और मेनका गांधी ये चाहती थी कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए ताकि 23 साल की उम्र में वो लोकसभा चुनाव लड़ें और उपचुनाव जो उनके पति का है, जिस
जो सीट उनके पति की थी वो जीत जाएं और सांसद बन जाएं और अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन इंदिरा गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो राजीव गांधी को सीट से चुनाव लड़ाती हैं और राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये बात मेनका गांधी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है और संजय गांधी का जो धड़ा था उसे भी नहीं अच्छा लगता है। अब संजय गांधी के धड़े की बात हो रही है तो एक आदमी का नाम आता है अकबर अहमद डंपी का। अकबर अहमद डंपी वो इंसान थे जिसका कारण माना जाता है कि मेनका गांधी को इन्हीं की रैली के बाद से घर से बाहर निकाला गया था। पहले मैं आपको अकबर अहमद डंपी के बारे में बता देता हूं। अकबर अहमद डंपी को 1976 में संजय गांधी ने राजनीति में लाया और उसके बाद से वो उनके साथ सक्रिय रहे। जब 1980 में संजय गांधी की मौत होती है तो अकबर अहमद डंपी वो चंद लोगों में से एक रहते हैं जो संजय गांधी के सबसे करीबी रहते हैं। लेकिन जब संजय गांधी की मौत हो जाती है तो अकबर अहमद डंपी गांधी परिवार के प्रति वफादार ना होकर मेनका गांधी के प्रति वफादार रहते हैं, क्योंकि वो संजय गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और वो लगातार देश को ये बताते रहते हैं कि असली वारिस, असली विरासत जो संजय गांधी की है वो मेनका गांधी को संभालनी चाहिए और मेनका गांधी को आगे आना चाहिए। यही सब बताने के लिए वो 1982 में एक रैली करवाते हैं। 27 मार्च 1982 को एक रैली होती है लखनऊ में। लखनऊ के कैसर बाग में ये रैली थी और इस 5 सूत्रीय कार्यक्रम की रैली थी। संजय गांधी के 5 सपने थे उस समय, जो देश को जरूरत थे उस समय। उस 5 सपनों में से एक था परिवार नियोजन, दूसरा सफाई अभियान, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा जातिवाद छुआछूत उन्मूलन और 5वां दहेज प्रथा की समाप्ति। इसी के 5 मूल कार्यक्रम थे और इसी कार्यक्रम में मेनका गांधी को आमंत्रित किया जाता है और मेनका गांधी का यहां भाषण होता है। उस समय के अनुसार यहां पर 10 से 20 हजार लोग थे और खूब तालियां बजी यहां पर और खूब यहां पर जयकार लगे संजय गांधी और मेनका गांधी के। कांग्रेस पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। यह कार्यक्रम जो था उस समय इंदिरा गांधी के इच्छा के विरुद्ध था। वो कहती थी कि जो भी पार्टी फैसले लेगी कार्यक्रम उसी के अनुसार होंगे। लेकिन ये दूसरा धड़ा था जो मेनका गांधी के साथ था, क्योंकि मेनका गांधी को जो धड़ा मानता था कि संजय गांधी की विरासत यही है, यानी गांधी परिवार की विरासत यही है। इंदिरा गांधी जबरदस्ती राजीव गांधी को इस लाइन में ला रही हैं, पॉलिटिक्स में ला रही हैं। मेनका गांधी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसको आगे शुरू करते हैं कि उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो कब शुरू होता है। उस भाषण के बाद मेनका गांधी जब घर पहुंचती हैं तो वो दिन था 28 मार्च 1982 का। 27 को कार्यक्रम था, 28 को वो जब घर पहुंची तो ठीक उसी समय इंदिरा गांधी भी घर पहुंची थी। 28 तारीख को इंदिरा गांधी लंदन दौरे से वापस पहुंची थी। तो खैर इंदिरा गांधी देश की उस समय प्रधानमंत्री भी थी और इंदिरा गांधी उस घर की भी प्रमुख महिला थी। तो जब भी इंदिरा गांधी पहुंचती थी तो उनकी अगवानी करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पूरा परिवार गेट पे खड़ा रहता था। इसी क्रम में मेनका गांधी भी उस दिन गेट पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को देखा, इंदिरा गांधी ने कहा तुमसे बाद में बात होगी। मतलब जिस तरह से हम और आप अपने घर पहुंचते हैं, अपने बच्चे को, अपने बेटे को या भाई को गुस्सा रहते हैं तो कहते हैं तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी सबसे बात कर लें। और उस समय भी इंदिरा गांधी के साथ एक बहुत बड़ा कुनबा था। उस कुनबे में इंदिरा गांधी के गुरु, इंदिरा गांधी के सचिव, देश के कई वरिष्ठ पत्रकार, सुरक्षा के लोग, तमाम लोग थे और इन सारी चीजों को सभी लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद से मेनका गांधी के साथ घर में ही एक इंसिडेंट होता है। मेनका गांधी का कमरा खटखटाया जाता है। जब मेनका गांधी कमरा खोलती हैं तो बाहर घर का नौकर होता है और उसके हाथ में खाने की थाली होती है। तब मेनका गांधी उससे पूछती हैं कि मैं टेबल पे ही खाना खाऊंगी। तब
वो घर का नौकर कहता है कि आप उस टेबल पर नहीं आ सकती क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मैडम ने मना किया है कि आप घर के लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगी। मेनका गांधी उसी समय स्थिति को समझ जाती हैं। जब वो सीढ़ी से नीचे उतरती हैं तो उनके पैर कांपते रहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का गुस्सा उस समय पूरा देश जानता था कि इंदिरा गांधी गुस्से में भी बहुत रखती हैं। इसीलिए मेनका गांधी के उस समय पैर भी कांप रहे थे। ऐसा कई लेखक वर्णन करते हैं। इसी में से एक लेखक हैं जेवियर मोरो। इनकी किताब जब मैंने पढ़ी तो उनके इस किताब के कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूं कि जेवियर मोरो जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि दोपहर में गलियारे में मेनका का सामना इंदिरा से हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा नंगे पैर गुस्से में भरी हुई आगे बढ़ रही थी। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर के धवन थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके गुरु थे और आर के धवन उनके सचिव थे। यह मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। इंदिरा गांधी उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा कि तुरंत इस घर से निकल जाओ। उन्होंने आरोप लगाया मेनका लखनऊ में उनकी अनुमति के विरुद्ध भाषण दिया है और हर बात में जहर भरा था। उन्होंने कहा कि यहां से अभी निकल जाओ और अपनी मां के घर चली आओ। आगे जेवियर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी की ओर उंगली उठाई और चिल्ला के कहा तुरंत घर से बाहर निकल जाओ। वह आगे लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ में भाषण मत देना, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती हो और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने एक एक बात में जहर उगला। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या कर रही हो? यहां से चली जाओ, अभी यह घर छोड़ दो, अपनी मां के घर वापस जाओ। इंदिरा गांधी को गुस्से में देखकर मेनका अपनी बहन अंबिका को फोन करती हैं, उन्हें बुलाती हैं। अंबिका के आने के बाद दोनों बहन मिलकर सामान पैक करने लगी। तभी इंदिरा गांधी कमरे में आई और कमरे में आते ही कहा घर से बाहर निकलो, यहां से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकती। उसके बाद से अपनी बहन अंबिका मेनका ने अपनी बहन मेनका का बचाव करते हुए, जो उनकी बहन अंबिका आई थी, वो कह रही थी मेनका नहीं जाएगी, यह उसका भी घर है। जैसे किसी की बहन ये कहेगी ना, नहीं ये नहीं जाएगी, ये इसका भी घर है। तो उसके बाद से इतना सुनते ही जब इंदिरा गांधी कहती हैं कि यह इसका घर नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री का घर है, इसके बाद से मेनका जो है अपने 2 साल के बच्चे, उस समय वरुण गांधी 2 साल थे गोद में थे और उस समय रात के 11-12 बज रहे थे और उसी समय मेनका गांधी अपने 2 साल के बच्चे के साथ और अपनी बहन के साथ बाहर निकलती हैं, गाड़ी में बैठती हैं। दुनिया भर की मीडिया बाहर थी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बाहर थी और अगले दिन ये पूरी दुनिया की सुर्खियां बनती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बहू को घर से बाहर निकाला। एक और लेखक हैं, वो भी इस संदर्भ को अपनी भाषा में लिखते हैं। इनका ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राशिद किदवई जी। इन्होंने अपनी किताब 24 अकबर रोड, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड ऑफ द फॉल राइज द कांग्रेस में लिखा है कि 1981 में राजीव गांधी द्वारा अमेठी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मेनका गांधी ने उन्हें किनारे करने की बहुत कोशिश की। मतलब राजीव गांधी जब नामांकन दाखिल किए थे तो उसके बाद मेनका गांधी ये लगातार प्रयास कर रही थी कि राजीव गांधी वो सीट छोड़ दें। इंदिरा गांधी के इस फैसले को मेनका गांधी अपने दिवंगत पति राजनीतिक विरासत को हड़पने के प्रयास के रूप में देखती थी। मेनका के मन में यह डर था कि इंदिरा और उनके बीच दरार का कारण जो ये ना बन जाए, जो वो सीट थी यही दरार का कारण ना बन जाए। और ये डर जो था बाद में सच साबित हुआ। मेनका अपनी विरासत लेना चाहती थी और इंदिरा गांधी उस विरासत को नहीं देना चाहती थी। किदवई ने पूर्व राजनीतिक और गांधी परिवार के करीबी मोहम्मद यूनिस के हवाले से लिखा है कि भारत में चुनाव लड़ने की आयु न्यूनतम 25 वर्ष है। चूंकि मेनका उस समय 25 वर्ष की भी नहीं थी, 23 वर्ष की थी, इसलिए वो चाहती थी कि इंदिरा गांधी उनके लिए संविधान में संशोधन कर दें ताकि वो सांसद बन जाएं। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी ने ये बात नहीं मानी। तो ये वो समय था जब 1980 में संजय गांधी की मौत होती है। 1982 में माहौल गर्म हो जाता है और उसी घर से मेनका गांधी को बाहर निकाल दिया जाता है
जिस घर में वो शादी करके आई थी, और इसका कारण बनती हैं इंदिरा गांधी। तो आज के अगर दस्तूर में इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सोनिया गांधी का परिवार किस तरह से अलग धड़े की राजनीति करता है और मेनका गांधी का परिवार भी अलग धड़े की राजनीति करता है। पहले मेनका गांधी संजय गांधी एक विचार मंच बनाती हैं, एक पार्टी बनाती हैं, उसके बाद से वो जनता दल में शामिल हो जाती हैं, फिर बीजेपी बनने के बाद वो बीजेपी की राजनीति शुरू कर देती हैं। वहीं सोनिया गांधी कांग्रेस की विरासत को संभालती हैं। राजीव गांधी के बाद वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाती हैं, कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करती हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाती हैं। तो ये दोनों धड़ा कितना अलग है ये आप पूरी कहानी से समझ गए होंगे। इसमें और भी बहुत सी कहानियां हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इसकी अलावा और कोई आप इससे जुड़ी और कहानी जानना चाहते थे या जानना चाहते हैं तो आप बस मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक विस्तृत वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हां, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और ताकि ये वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।